फ्रेंड्स, वेलकम टू इस चैनल फिजिक्स बैग। तो आज पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट का एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? डाइकोट रूट। ठीक है, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, किसका है? डाइकोट रूट का टीएस है। कौन सा पार्ट है ये? डाइकोट रूट का ये ट्रांसवर्स सेक्शन पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? डाइकोट रूट का। तो कौन कौन सा मतलब इसमें पार्ट्स होता है देखेंगे उसको। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो देखो जो आपको डाइकोट रूट का दिख रहा है, ठीक है, डीएस, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? इसका एपिडर्मिस। इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं? इसको एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसका? रूट का। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? रूट का एपिडर्मिस। क्लियर। एपिडर्मिस कैसा होता है? ये होता है सिंगल लेयर। एपिडर्मिस कैसा होता है? ये होता है सिंगल लेयर सेल है। ठीक है, सिंगल लेयर होता है ये। और एपिडर्मिस में क्या नहीं होता? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस में क्या नहीं होता? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्लियर। तो इसमें क्या नहीं होता? नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। समझ आ गया? और इसमें देखो क्या होता है, और बात करेंगे इसमें तो एपिडर्मिस है। ठीक, एपिडर्मिस में कौन सा सेल होता है? इसमें एपिडर्मिस में पैरेन्काइमा सेल। ठीक, एपिडर्मिस में क्या होता है? इसमें पैरेन्काइमा सेल इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? कौन सा सेल होता है? इसमें पैरेन्काइमा सेल। इसमें पैरेन्काइमा सेल इसमें एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मिस में क्या होता है? इसमें रूट हेयर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो जो आपको क्या है? रूट हेयर है। ठीक है, क्या है? रूट हेयर। ठीक है, तो एपिडर्मिस के पास और क्या होता है? एपिडर्मिस के सरफेस में होता है रूट हेयर। क्लियर। तो एपिडर्मिस के पास क्या होता है? समझ गए? ये सिंगल लेयर होता है। क्लियर। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें पैरेन्काइमा इसमें सेल होता है। तो ये था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? रूट का आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक, रूट का आउटर मोस्ट पार्ट है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद बात करेंगे नीचे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ये है कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स है, देखो कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कॉर्टेक्स है आप देखेंगे नेक्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं क्या? नेक्स्ट एपिडर्मिस के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स देखो, कॉर्टेक्स आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्या है? कॉर्टेक्स सेल है। कॉर्टेक्स में क्या होता है? ये भी पैरेन्काइमा सेल से बना है। ठीक, ये भी किससे बना है? ये भी पैरेन्काइमा सेल से बना है। इसमें भी क्या होता है? पैरेन्काइमा सेल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है? देखो इसमें आपको स्पेस दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है? कॉर्टेक्स में होता है इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होता है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर। सो कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेयर। उसके बाद क्या है? कॉर्टेक्स के बाद आप देखो, कॉर्टेक्स के बाद क्या है? एंडोडर्मिस। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट इसके बाद लेयर आता है जिसको बोलते हैं क्या? एंडोडर्मिस। नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस लेयर है, ठीक है, एंडोडर्मिस लेयर किस चीज से बना? ये भी इसमें भी क्या है? सेम इसमें भी पैरेन्काइमा सेल है। ठीक है, इसमें भी क्या है? पैरेन्काइमा सेल होता है। और ये भी कैसा होता है? ये भी सिंगल, ये भी सेम कैसा होता है? एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर होता है। ठीक, इसमें भी क्या, ये भी क्या होता है? सिंगल लेयर का सेल होता है एंडोडर्मिस। और कैसा शेप का होता है इसका जो लेयर, इसका जो सेल है? ठीक है, एंडोडर्मिस का सेल बैरल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है इसका? इसका सेल बैरल, इसका सेल कैसा होता है? बैरल शेप का इसका सेल होता है किसका? एंडोडर्मिस का। ठीक है, सो एंडोडर्मिस का जो सेल है ये सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, और कौन सा शेप का होता है? बैरल शेप का होता है। क्लियर। देखो इसका सेल कैसा होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका सेल मतलब लगभग कैसे कुछ शेप का होता है। क्लियर। ठीक है, देखो इस सेल इसका ऐसे शेप का होता है। ठीक है, और इसका देखो इसके टेंजेंशियल, ठीक, इसके रेडियल और टेंजेंशियल, रेडियल और टेंजेंशियल वाल पर क्या होता है? सुब्रिन होता है। ठीक, इसका देखो सेल के एंडोडर्मिस सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सेल में क्या होता है? इसके टेंजेंशियल, ये देखो इसको बोलेंगे रेडियल। ये कौन सा वाल है? इस वाल को बोलेंगे रेडियल वाल। ये वाल को बोलेंगे क्या? ये है रेडियल वाल। और ये ऊपर वाला वाल को बोलेंगे क्या? ये है रेडियल वाल। ये ऊपर वाला बोलेंगे क्या? ये है टेंजेंशियल वाल। ठीक है, इसको बोलेंगे, इस वाल को बोलेंगे, देखो जो इस वाल को बोलेंगे क्या? टेंजेंशियल। इस वाल को बोलेंगे रेडियल वाल। ठीक है, और ऊपर वाला जो वाल होगा, ठीक,
ऊपर में जो वाल प्रेजेंट है इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वाल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वाल। ठीक है। जो ये जो नीचे वाला वाल देखो, जो रेडियस का वाल है उसको बोलते हैं क्या? रेडियल। ठीक है। और जो टेंजेंट पर जो वाल है, ठीक है, टेंजेंट पर वाल जिसको बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल वाल। ठीक है। तो रेडियल रेडियल और टेंजेंशियल वाल पर क्या होता है? किसका डिपोजिशन होता है? इसमें होता है सुब्रिन का। इसमें क्या होता है? इसमें सुब्रिन होता है। इसके वाल में होता है प्रेजेंट सुब्रिन। ठीक है। और किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप। किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट? कैस्पेरियन ट्रिप। ठीक, कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में होता है प्रेजेंट। सो कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है सुब्रिन। बात समझे आप? तो किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट? ये कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है? जो सुब्रिन है ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? रेडियल एंड रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल किसके? एंडोडर्मिस के। क्लियर? तो ये था आपका एंडोडर्मिस। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं क्या? पेरिसाइकल। अब नेक्स्ट लेयर का नाम क्या है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल में भी क्या होता है? ये भी मतलब थीन। इसमें ये भी कैसा होता है? ठीक। इसमें भी क्या होता है? ठीक पैरेन्काइमल सेल इसमें होते हैं। ठीक, इसमें भी ठीक पैरेन्काइमल सेल से भी बना है भाई। ये भी किससे बना है? एंड पेरिसाइकल भी बना है ठीक पैरेन्काइमल सेल। ठीक है। और देखो इसमें क्या फॉर्म होते हैं? इसमें फॉर्म होते हैं, इसमें क्या फॉर्म होता है? इसमें फॉर्म होता है लेटरल रूट। इसमें लेटरल रूट और वस्कुलर कैम्बियम। ठीक, इसमें क्या फॉर्म होता है? इसमें फॉर्म होता है लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम। लेटरल रूट और वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? इसमें फॉर्म होते हैं। कब होते हैं? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ का, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ टाइम क्या होता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ठीक, तब क्या फॉर्म होता है? तब फॉर्म होता है लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम। लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। कब फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तभी क्या होगा? जो लेटरल रूट है और वस्कुलर कैम्बियम ये दोनों फॉर्म होंगे। कब होंगे? सेकेंडरी ग्रोथ टाइम, अभी नहीं होंगे। ठीक है। तो आप समझो कि पेरिसाइकल क्या है? पेरिसाइकल एक थिक पैरेन्काइमा है। ठीक है। और इस लेटरल रूट और क्या होता है? लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ टाइम इसमें फॉर्म होंगे, अभी नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पेरिसाइकल के नीचे। ठीक है। और क्या होता है इसमें? इसमें आपको देखेंगे वस्कुलर बंडल। इसमें क्या देखेंगे आपको? इसमें होते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है। वस्कुलर बंडल, जो वस्कुलर बंडल इसमें होते हैं, वस्कुलर बंडल वो कैसे होते हैं? देखो, वस्कुलर बंडल मतलब क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। वस्कुलर बंडल मतलब इसमें जाइलम एंड फ्लोएम क्या होंगे? इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और देखो जो वस्कुलर बंडल कैसे होंगे? इसमें इसमें होते हैं क्या? रेडियल होंगे। इसमें इसमें कैसे होता है? इसमें रेडियल एंड कैसे होते हैं? इंडार्च। ठीक है। इसमें क्या होता है? वस्कुलर बंडल रेडियल होता है। ठीक है। रेडियल एंड एक्सार्क होते हैं, इंडार्क नहीं होते। कैसे होते हैं ये? वस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं और कैसा होता है? एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब क्या है? एक्सार्क का मतलब ये है कि जो मेटाजेलम है, ठीक है, मेटाजेलम कहाँ होगा? अंदर होगा और प्रोटोजेलम बाहर होगा। ठीक है। मेटाजेलम कहाँ होगा? एक्सार्क का मतलब क्या है? मेटाजेलम कहाँ होगा? मेटाजेलम अंदर होगा। अंदर में क्या होगा? देखो अंदर पर होगा मेटाजेलम। ठीक है। और बाहर क्या होगा? बाहर होगा प्रोटोजेलम। ठीक है। बाहर क्या होगा? बाहर होगा प्रोटोजेलम। इसी को बोलते हैं एक्सार्क। बात समझ आए आपको? एक्सार का मतलब ये है, देखो इसमें क्या होता है? इसमें मेटाजेलम अंदर होगा। ठीक है। एक्सार का मतलब है कि जिसमें मेटाजेलम कहाँ होगा? मेटाजेलम इनसाइड होगा और इसमें प्रोटोजेलम क्या होगा? आउटसाइड होगा। इसमें मेटाजेलम इनसाइड होगा और प्रोटोजेलम आउटसाइड होगा। इसी को बोलते हैं क्या? एक्सार्क। ठीक है। जिसमें क्या होता है? मेटाजेलम अंदर होगा और प्रोटोजेलम बाहर होगा, उसी को बोलते हैं क्या? एक्सार्क। ठीक है। और इसमें जो उसका अरेंजमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज रहेंगे? रेडियल। ठीक है। मतलब रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल का मतलब है कि ये अल्टरनेट मैनर पर, ठीक, ये अल्टरनेट मैनर पर अरेंज होंगे। तो इसमें आप समझ गए कि जो वस्कुलर बंडल होगा, वस्कुलर बंडल इसमें रेडियल होगा और कैसा होगा? एक्सार्क। रेडियल का मतलब कि ये जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है? जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट अल्टरनेट मैनर पर अरेंज है। ठीक, अल्टरनेट मैनर पर अरेंज है, उसी को बोलते हैं रेडियल। ठीक है। और एक्सार्क का मतलब क्या? एक्सार्क में क्या होगा कि जिसमें मेटाजेलम अंदर होगा और प्रोटोजेलम बाहर होगा। ये था आपका वस्कुलर बंडल। ठीक। अब बात करेंगे और इस पर क्या होता है? इस पर होते हैं प्रेजेंट
और क्या होता है पीथ, ठीक है। सेंटर पर क्या होता है प्रेजेंट समझना, सेंटर पर होता है पीथ, सेंटर पर क्या होता है, इस पर होता है सेंटर पर पीथ। पीथ क्या है, पीथ मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा, बहुत ही कैसा होता है इसमें डाइकोट रूट में जो पिथ, ठीक है, पिथ बहुत ही छोटा सा होता है, पिथ का कैसा होता है बहुत ही छोटा सा प्रेजेंट होता है, क्लियर। और क्या होता है इसमें देखो, और होता है, ठीक है, स्टील। और क्या होता है इसमें, और इसमें क्या होता है इसमें प्रेजेंट, इसमें होता है स्टील। स्टील कहाँ पर होता है, इनर टू एंडोडर्मिस से, कहाँ पर होता है प्रेजेंट, इनर टू एंडोडर्मिस के पास, ठीक। ऑल टिश्यू जितने भी टिश्यू हैं, ठीक, जितने भी टिश्यू कहाँ पर है, एंडोडर्मिस के पास है, इनर टू एंडोडर्मिस, मतलब आपके इंसर्टे में लिखा है ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस, सब क्या है, सब के सब स्टील है, उसका ठीक है, उसको बोलेंगे स्टील। एग्जाम्पल लिखा है पेरिसाइकल, पीथ और वस्कुलर बंडल, ये सब क्या है इनर टू एंडोडर्मिस, इसको बोलेंगे क्या स्टील, ठीक है। तो इसको मैं आप कहाँ पर लिखूँ, तो इसको मैं यहीं पर सोच लिख रहा हूँ, ठीक है। सो तो स्टील कहाँ पर होंगे, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल पर होंगे, पीथ पर होंगे, ठीक है। और कहाँ पर होंगे, और होंगे ये वस्कुलर बंडल, और ये कहाँ पर होंगे, वस्कुलर बंडल पर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो ये था आपका पिथ, तो मतलब ये क्या था स्टील। तो पूरा हम लोग ने डिस्कस किया कि कैसे मतलब डाइकोट रूट का कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक कौन सा स्ट्रक्चर है डाइकोट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीज इसमें क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस, जिस पर क्या होता है रूट हेयर होता है, फिर आता है कॉर्टेक्स, पेरेन्किमटस सेल होता है ये भी, फिर आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पर क्या होता है, इस पर सुब्रेन का डिपोजिशन होता है, और किस किस फॉर्म में होता है ये, कैस्पेरियम, कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है सुब्रेन का इसमें डिपोजिशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, और क्या होता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल कैसा होता है, थिक होता है, पैरेन्काइमा का सेल का बना हुआ रहता है। और देखो इसमें इसमें एक इलेक्ट्रा रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम इसमें फॉर्म होता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ टाइम। फिर देखो क्या है नेक्स्ट, वस्कुलर बंडल इसमें होता है, वस्कुलर बंडल कैसे रेंज है, रेडियल एंड एक्सार्क होते हैं। और देखो क्या इसमें होता है, स्टील होता है, स्टील, स्टील में क्या होता है, स्टील जो है पेरिसाइकल, पिथ एंड वस्कुलर बंडल, जितने भी इनर टू एंडोडर्मिस इसमें क्या होता है पेरिसाइकल, पिथ एंड वस्कुलर बंडल इसमें होते हैं स्टील में। तो ये था हम लोग का क्या डाइकोट रूट, ठीक है, प्लांट का हम लोग ने डाइकोट रूट को डिस्कस किया। अब देखते हैं मोनोकोट रूट, ठीक, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे क्या कि मोनोकोट रूट में कैसे उसका होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो आप देखेंगे क्या मोनोकोट रूट, तो देखते हैं मोनोकोट रूट में क्या होता है, ठीक है। तो लगभग मतलब डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट भी सेम है, ठीक, मोनोकोट रूट भी मतलब सेम डाइकोट रूट जैसे है, बस मतलब थोड़ा बहुत है क्या है, मतलब बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सेम है, पूरा बिल्कुल सेम है। उसमें भी क्या होता है मोनोकोट रूट में भी एपिडर्मिस होता है, उसमें भी कॉर्टेक्स होता है, मतलब लगभग सेम है। डिफरेंस कहाँ है समझो, डिफरेंस यही है मोनोकोट में, अगर मैं बात करूँ मोनोकोट, ठीक है, तो मोनोकोट में डिफरेंस क्या समझना है इसको, मोनोकोट में डिफरेंस आपको क्या दिखेगा उसको देखेंगे। जो मोनोकोट रूट होगा, सो मोनोकोट रूट में डिफरेंस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ पर देखने को मिलेगा मोनोकोट रूट में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो पिथ होता है, ठीक है, मोनोकोट का जो पिथ होगा वो कैसा होगा, लार्ज होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर चुका तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सो देखो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो क्या होता है मोनोकोट का जो क्या पिथ होता है, पिथ, ठीक है, मोनोकोट क्या होता है, मोनोकोट का पिथ, ठीक है, उसका जो पिथ होता है वो कैसा होता है समझना, इसका डिफरेंस कहाँ पर है। मोनोकोट का जो पिथ होता है कैसा होता है, लार्ज होता है, और कैसा होता है वेल डेवलप होता है, ठीक है, एंड वेल डेवलप्ड। सो मोनोकोट का मतलब जो पिथ होगा लार्ज होगा और कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड होगा और कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट और उसका डिफरेंस इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। मोनोकोट में क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। और इसमें जो वस्कुलर बंडल है, इसमें वस्कुलर बंडल कैसा होता है समझना, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या है वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल, ठीक है, मतलब जैलम बंडल जो होता है इसमें कैसे होता है, पोलियार्क होते हैं, मतलब 6 ज्यादा को मोर देन 6,
इसमें मोर देन 6 क्या होता है, वास्कुलर जाइलम बंडल होता है। इसमें मोर देन 6 क्या होता है, जाइलम के बंडल इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, मोर देन 6 प्रेजेंट, ठीक है। मोर देन 6 क्या होता है, इसमें जाइलम के बंडल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस, और लेकिन मोनोकॉट में मतलब डाइकोट में जो पढ़े हैं उसमें मतलब कितना होता है, उसमें मतलब 2 से 4 होते हैं खाली, ठीक है, 2 to 4 जाइलम बंडल होता है। लेकिन मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट रूट में जो वास्कुलर बंडल है, ठीक, मतलब जाइलम का जो बंडल है वो कैसे कितना होता है, मोर देन 6 प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोर देन 6 क्या होता है, मोर देन 6 प्रेजेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस था किसका, यही मेन डिफरेंस है मोनोकॉट रूट का और डाइकोट रूट का, बाकी सब चीज़ सेम है। खाली आपको मेन पॉइंट मतलब 3 याद करना है, खाली 3 क्या डिफरेंस है, पीट का याद करना है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए याद करना है, और वास्कुलर बंडल के लिए याद करना है। ये तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यही क्या है, इसका मेन डिफरेंस है। यही डिफरेंस करता है किसको, मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट में ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट, ठीक है। अब देखेंगे क्या, मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम को देखेंगे, क्लियर। तो अब नेक्स्ट देखेंगे मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम। देखते हैं डाइकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो इसके मतलब ट्रांसफर सेक्शन पार्ट में कौन कौन से इसमें पार्ट होता है, ठीक है। इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इसका भी एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन क्या है इसका, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में इसके क्या क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस कैसा होता है, ये होता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। स्टेम का एपिडर्मिस कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है। रूट का भी सेम था, रूट में का भी सिंगल लेयर था, ठीक है। और बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसका, कि इसमें देखो इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस में क्या क्या कौन कौन से पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा है क्या, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स है इसमें, और इसमें क्या है, और इसमें स्टोमेटा है, ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है। सो इसमें आपको समझ आना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट किसमें होता है, एपिडर्मिस में होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है इसमें, इसके सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रैकोम्स होते हैं, स्टोमेटा होता है, और क्यूटिकल इसमें एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको आप देख रहे हो क्या है, एपिडर्मल सेल, ठीक, एपिडर्मल सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, एपिडर्मल हेयर इसको बोलते हैं, क्लियर। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है किसका, स्टेम का। आउटर मोस्ट लेयर क्या है इसका, स्टेम का एपिडर्मिस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रेजेंट, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, एपिडर्मिस के बाद आता है कौन सा लेयर, एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद कौन सा आता है, इसमें आता है उसके बाद हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है एक कौन से सेल से कंपोज्ड है, इसके कॉलन गैमा। इसमें क्या होता है, हाइपोडर्मिस में कौन सा सेल होता है, इसमें क्लोरेन गैमा सेल होता है। इसमें कौन सा सेल होता है, इसमें क्लोरेन गैमा सेल इसमें प्रेजेंट होता है। सो हाइपोडर्मिस में क्लोरेन गैमा सेल इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, हाइपोडर्मिस में, ठीक है। फिर बात करेंगे अंदर साइड, फिर से आता है, फिर इनर मोस्ट लेयर पर क्या है, और क्या सेल है, इसको बोलते हैं कोर्टिकल सेल। फिर कौन सा सेल है, फिर आ गया कोर्टिकल सेल। कोर्टिकल सेल किस चीज से मिलकर बना है, ये है पैरेन्काइमल सेल। कैसा है ये, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल, ठीक है। कोर्टिकल सेल कैसा है, पैरेन्काइमल सेल है ये, मतलब पैरेन्काइमल सेल से बना है कौन सा, कोर्टिकल सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट लेयर क्या, एंडोडर्मिस, ठीक है। जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में किसका बना है, सेम यही पैरेन्काइमल सेल का बना है, ठीक है। ये भी किससे बना है, पैरेन्काइमल सेल का बना है। ये भी कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है, ठीक है। किससे बना है, पैरेन्काइमल सेल सेम। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर का क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर सेल होता है, ठीक है। जो एंडोडर्मिस कैसा होता है, पैरेन्काइमल सेल इसमें प्रेजेंट होता है, और कितने लेयर का होता है, सिंगल लेयर। कितने लेयर के होते हैं एंडोडर्मिस, ओनली सिंगल लेयर के होते हैं, ठीक। एंडोडर्मिस खाली सिंगल लेयर के होते हैं, ठीक। और बात करेंगे उसके बाद, ठीक है, फिर बात करेंगे इसके इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, पेरिसाइकल, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, फिर बात करेंगे पेरिसाइकल। सो पेरिसाइकल जो है, पेरिसाइकल देखो इसमें क्या होता है, पेरिसाइकल में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, इसमें होते हैं, पेरिसाइकल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिसाइकल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको समझो। ये किस फॉर्म में होते हैं ये, सेमी लनर पेचेस, किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट, सेमी लनर पेचेस के फॉर्म में होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें देखो पेरिसाइकल किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट, ये होते हैं सेमी ल्यूनर
पेचेस के फॉर्म में, ठीक है, सेमी न्यूरल पेचेस के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं ऑन स्केलेनकाइमा। कहाँ किस में होते हैं ये प्रेजेंट, ये होते हैं स्केलेनकाइमा में, ठीक है। तो ये कैसे होता है प्रेजेंट, ये पेरिसाइकिल आपको मतलब सेमी लनर पेचेस के फॉर्म में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, स्केलेनकाइमा में, ठीक है। जो पेरिसाइकिल कहाँ मिलेंगे, ये मतलब कैसे होता है, ये होते हैं सेमी लनर पेचेस के फॉर्म में आपको स्केलेनकाइमा में मिलेंगे, स्केलेनकाइमा में आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, जिसमें क्या होता है मस्कुलर बंडल। इसमें और क्या प्रेजेंट है, इसमें वस्कुलर बंडल होता है। जो इसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है, देखो ये होता है कैसे, वस्कुलर बंडल इसमें कॉन्जॉइंट होते हैं। कैसे होता है इसमें वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट होते हैं, ठीक है। और कैसा होता है इसमें, इसमें होता है इंडार्च। इंडार्च का मतलब क्या है, इंडार्च का मतलब ये है कि इसमें जो, ठीक है, जो प्रोटोजाइलम होगा, ठीक है, आप समझो कि इसमें इंडार्च का मतलब क्या है कि ये देखो सेल है, ठीक है, ये सेल है, जिसमें क्या होगा, इसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पर होगा, इनर साइड होगा, ठीक। इसमें क्या होगा प्रोटोजाइलम, इसमें प्रोटोजाइलम इनर साइड होगा और मेटाजाइलम आउटसाइड होगा, ठीक है। मेटाजाइलम कहाँ पर होगा, मेटाजाइलम आउटसाइड होगा और प्रोटोजाइलम इनसाइड होगा। इसी को बोलते हैं इंडार्च। इंडार्च का मतलब वो प्रोटोजाइलम इनसाइड है और मेटाजाइलम आउटसाइड है, इसी को बोलते हैं इंडार्च, ठीक है। और कैसा होगा ये, ओपन टाइप होगा। कैसे होगा ये, ओपन होगा। ओपन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होंगे, वस्कुलर कैम्बियम होंगे, ठीक। इसमें आपको क्या देख रहे हैं, देखो इसमें कैम्बियम आपको देख रहे हैं, इसमें आपको क्या देख रहे हैं, कैम्बियम। इसको बोलते हैं क्या, कैम्बियम, ठीक है। उसीलिए जो थे वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इसमें वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, इंडार्च होते हैं और कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन मतलब इसमें क्या है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, उसीलिए उसको बोलते हैं कि ओपन टाइप है। तो इसका वस्कुलर बंडल समझ गए, इसमें वस्कुलर बंडल में क्या होता है, ठीक। इसमें और क्या होता है, देखो इसमें आपको मतलब जो, ठीक, इसमें जो देखो ये क्या वस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो इस वस्कुलर बंडल क्या फॉर्म किए हैं, वस्कुलर बंडल फॉर्म किए हैं रिंग, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल किस फॉर्म में होता है, प्रेजेंट रिंग के फॉर्म में। बात समझे, वस्कुलर बंडल इसमें किस फॉर्म में, देखो वस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है वस्कुलर बंडल, रिंग के फॉर्म में क्या है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। समझ आ रहा है आपको ये कैसा प्रेजेंट है, रिंग के फॉर्म में जो वस्कुलर बंडल है ये प्रेजेंट है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका समझना, इसमें क्या है, देखो इसमें आपको जो रे दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं मेडुलरी रे। मेडुलरी रे का मतलब क्या है, मेडुलरी रे का मतलब यह है कि जो दो ठो वस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू वस्कुलर बंडल, एक क्या यहाँ से क्या हुआ है, एक रेडली अरेंज, ठीक, एक यहाँ से क्या निकल गया, देखो यहाँ से एक रे निकल रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, मेडुलरी रे। कहाँ पर होता है, बिटवीन टू वस्कुलर बंडल, टू वस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है, एक रे रेडली अरेंज है, इसी को बोलते हैं क्या, मेडुलरी रे। बात समझे, मेडुलरी रे क्या है, ठीक है। मेडुलरी क्या समझे, बिटवीन टू वस्कुलर बंडल के बीच में जो रे है उसी को बोलते हैं क्या, मेडुलरी रे। तो कौन कौन सा पार्ट समझ गए आप, समझे बात को। सबसे मेन पार्ट देखो इसमें आप समझना, आपको इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, इसमें कैम्बियम है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक, प्रेजेंट है। उसके बाद और क्या है, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आप ये क्या है, आपको मेडुलरी रे, इसमें आपको क्या दिखेगा, मेडुलरी रे दिखेगा, ठीक। और इसमें देखो जो पीठ है, इसमें पीठ कैसा है, लार्ज है। बात समझ आ रहा है आपको, इसमें देखो जो पीठ है सेंटर पर, पीठ कैसा है, इसमें पीठ आपको लार्ज दिख रहा है, ठीक है। पीठ कैसा है, इसमें पीठ आपको इसमें लार्ज दिख रहा है, ठीक है, पीठ मतलब इसमें लार्ज है। और देखो इसमें आप पॉइंट देखेंगे जो आपको समझना है कि इसमें पीठ कैसे होता है, लार्ज होता है, ठीक। तो ये था आपका पूरा पार्ट। और जो एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, ये किसमें रिच होता है, एंडोडर्मिस रिच होता है इन स्टार्च। जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, किसमें रिच होता है, स्टार्च में रिच होता है। देख, जो एंडोडर्मिस है किसमें रिच होता है, ये रिच होता है स्टार्च मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्या, स्टार्च शीथ, ठीक है। एंडोडर्मिस रिच होता है स्टार्च मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं क्या, स्टार्च शीथ। क्लियर। तो ये था हम लोग का क्या, डाइकोट शीट मतलब डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम आप समझ आए कि डाइकोट स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो ट्रांसफर सेक्शन है, उसमें कौन कौन सा पार्ट इसमें क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है, ठीक है।
सो एपिडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, मेडुलरी, ये सब पार्ट किसमें होते हैं, इसके स्टेम में होता है, ठीक है, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है उसको देखेंगे, ठीक है, तो उसको आप नोट करो। फिर देखेंगे कि मोनोकॉट स्टेम में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक, तो देखो देखते हैं उसको आपकी मोनोकॉट में क्या कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है। तो देखो मोनोकॉट में क्या कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है, उसको समझना है आपको, ठीक है, तो देखो इसमें देखेंगे इसमें कॉर्टिकल सेल नहीं होता, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्टिकल सेल एब्सेंट होता है, इसमें भी एंडोडर्मिस भी नॉट डिफरेंशिएटेड होता है इसमें भी, और इसमें क्या होता है, इसमें पेरिसाइकल भी नॉट डिफरेंशिएटेड होता है, और इसमें वस्कुलर बंडल होता है, ठीक, इसमें वस्कुलर बंडल होता है, मेडुलर रेस भी नहीं होती। तो मैं आपको मतलब इसी डायग्राम से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा। पूरा ही एडिट करना पड़ेगा लग रहा है। चलो फिर से बनाते हैं डायग्राम, टेंशन है, ठीक है, तो देखो इसमें कैसे होता है, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखना इसमें कैसे होता है। इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें जो मोनोकॉट, आप क्या देख रहे हैं हम लोग, मोनोकॉट स्टेम। सो मोनोकॉट स्टेम में आपको क्या समझना है, मोनोकॉट स्टेम में समझना है कि इसमें देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इसका एपिडर्मिस, ठीक है, जो कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है, ठीक ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है। फिर आपको क्या देखेंगे इसमें, आपको इनर साइड दिखेंगे, ये क्या है, वस्कुलर बंडल, मुझे आपको बना रहा हूँ क्या, ये है वस्कुलर बंडल, ठीक है, ये क्या है, वस्कुलर बंडल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ मतलब। तो ये बन गया आपका कॉन्सेप्ट, मतलब ये बन गया किसका स्टेम, ये मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन किसका है, मोनोकॉट स्टेम का है, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम को आप देखोगे तो आपको ऐसी दिखेगा लगभग, ठीक है, तो आप देखो मतलब देखेंगे इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा होता है, एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर का, एपिडर्मिस कैसा होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सा है, नेक्स्ट लेयर इसके अंदर फिर से देखेंगे तो इसका नेक्स्ट लेयर कौन सा है, हाइपोडर्मिस, ठीक है, नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है, जो हाइपोडर्मिस आपको दिख रहा है वो कैसा, कौन से सेल से बनता है, इसका स्केलन गामा, ठीक है, एक कौन से सेल से बनता है ये, इसका जो हाइपोडर्मिस से बनता है स्केलन गामा से। और मोनोकॉट मतलब डाइकोट में किससे बन रहा था, डाइकोट में क्लोरीन गामा, और मोनोकॉट में किससे बन रहा है, ये स्केलन गामा से, यही डिफरेंस है, ठीक है, इसी डिफरेंस को समझना है आपको, ठीक है, कि मोनोकॉट में किससे बन रहा था, ये मोनोकॉट में बन रहा था किससे, किससे बना है, मतलब किससे किसका रहता है, मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस है वो रहता है क्लोरीन गामा का, ठीक है, मतलब सॉरी डाइकोट में रहता है किसका, और डाइकोट में रहता है मतलब हाइपोडर्मिस किसका, क्लोरीन गामा का, लेकिन मोनोकॉट में कैसे रहता है वो, मोनोकॉट में वो स्केलन गामा का रहता है, ठीक है, क्यों कौन, हाइपोडर्मिस, इसमें क्या होता है, स्केलन गामा सेल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइपोडर्मिस में क्या होता है, इसमें स्केलन गामा सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो जो वस्कुलर बंडल है, ठीक है, जो आपको वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं वो कैसे है, कॉन्जॉइंट है, ठीक है, एक कैसे है, कॉन्जॉइंट है, ठीक है, और कैसे ये भी सेम इंडार्च है, और एक कैसे है, ये है क्लोज, ठीक, कैसा है ये क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है कि इसमें क्या नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, इसमें क्या नहीं है, इसमें जो कैम्बियम है ये एब्सेंट है, समझ गया। और इसमें क्या देखो, इसमें वाटर कंटेनिंग, इसमें क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट, इसमें है क्या प्रेजेंट, देखो इसमें प्रेजेंट है वाटर कंटेनिंग कैविटीज, इसमें और क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वस्कुलर बंडल पर वाटर कंटेनिंग कैविटीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो भी आपको, ठीक है, जो भी आपको सेल मिलेगा आपको दिखेगा, ओके, उसको बोलेंगे क्या, ग्राउंड टिश्यू, क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब ग्राउंड टिश्यू किसमें डिफरेंशिएट नहीं है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू इसमें देखेंगे कौन 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 से पार्ट में डिफरेंशिएट है, ठीक है, सो नॉट डिफरेंशिएटेड इन, किसमें ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं है उसको देखो अब। सो बात करेंगे कि ग्राउंड टिश्यू किसमें डिफरेंशिएट नहीं है, तो कौन कौन से पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं है,
ये डिफ्रेंशिएट नहीं है, किसमें, पित्त में डिफ्रेंशिएट नहीं है। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल में क्या नहीं है, पेरिसाइकिल में भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। फिर कौन सा पार्ट है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में भी क्या नहीं है, इसका ग्राउंड टिश्यू मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे में भी क्या नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन पीथ, इसमें पीथ में डिफ्रेंशिएट नहीं है, पेरिसाइकिल में डिफ्रेंशिएट नहीं है, कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट नहीं है, एंडोडर्मिस में भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं है, और किसमें नहीं है, एमआर मतलब, एमआर मतलब क्या है, मेडुलरी रे, ठीक है। मेडुलरी रे में भी जो पीथ है मतलब जो ग्राउंड टिश्यू है ये डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो ये था आपका मतलब मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम में कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वो समझ गए आप, किसमें क्या नहीं होता, इसमें कौन कौन सा बेसिक इसमें स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, जो कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है, ठीक है, जो किससे बना है, पेरेन्काइमा से, किससे बना है, ये बना है पेरेन्काइमा से, ठीक। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसके बना है, ये इसमें कौन सेल होता है, हाइपोडर्मिस में स्केलेनकाइमस सेल होता है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन, हाइपोडर्मिस। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा लेयर, देखो उसके बाद है वस्कुलर बंडल, इसमें है वस्कुलर बंडल कैसा है, इसमें कॉन्जॉइंट है, एंडार्च है और क्लोज है, और इसमें क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इसमें प्रेजेंट है। फिर बात करेंगे इसमें और क्या है, इसमें ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू इसका डिफ्रेंशिएट नहीं है, किसमें, पित्त में, पेरिसाइकिल में, कॉर्टेक्स में और एंडोडर्मिस और मेडुलरी में डिफ्रेंशिएट नहीं है इसका ग्राउंड टिश्यू। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम। अब बच गया है क्या हम लोग का, डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर से अब डाइकोट लीफ। तो देखो आप देखेंगे नेक्स्ट क्या, अब देखेंगे नेक्स्ट डाइकोट लीफ में, ध्यान से देखो इसको, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसका भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पर क्या होता है, एपिडर्मिस पर आपको देख रहा होगा मतलब थिन सा लेयर, एपिडर्मिस के ऊपर आपको थिन सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है, थिन सा वैक्सी लेयर जिसको बोलते हैं क्या, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। थिन सा लेयर होता है किसके ऊपर में, एपिडर्मिस के ऊपर में होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक। एपिडर्मिस कैसा होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड सेल होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्यूटिकल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्यूटिकल होता है, और इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक। इसमें स्टोमेटा कैसा होता है, इसमें लेस स्टोमेटा होता है, इसमें लेस स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, लेस स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो एपिडर्मिस देखो इसका जो डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, जो कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है और क्यूटिकल होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, लेस स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है लेकिन कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे लेकिन कैसे होंगे, कम रूप में होंगे। उसके बाद देखो अपर, ठीक, इस अपर एपिडर्मिस, अपर सरफेस को बोलते हैं, इसका एपिडर्मिस का अपर सरफेस को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस के अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलते हैं इसके अपर सरफेस को, इसके अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल, ठीक है। सो एपिडर्मिस के अपर सरफेस क्या बोलते हैं, इसके अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल, ठीक। वैसे इसे हम बात करेंगे नीचे, देखो ये कौन सा है, ये भी क्या एपिडर्मिस है, ठीक, ये भी है एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस ये भी है, जो भी सिंगल लेयर है और जिसके भी ऊपर क्या है, क्यूटिकल पेरेंट है, ठीक। इसमें जो स्टोमेटा होगा, इसमें स्टोमेटा कैसा होता है, मोर होता है, ठीक है। सो इसमें स्टोमेटा कैसा होता है, इसमें स्टोमेटा मोर होता है। और इस लोअर, ठीक, लोअर एपिडर्मिस को बोलते हैं, ये था अपर सरफेस का एपिडर्मिस, और ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है लोअर एपिडर्मिस, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, लोअर एपिडर्मिस, ठीक, लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस को बोलते हैं क्या, अबैक्सियल, इसको बोलते हैं अबैक्सियल, अबैक्सियल। तो आप समझो कि जो एपिडर्मिस है, ठीक, एपिडर्मिस के अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल, और एपिडर्मिस के लोअर सरफेस को बोलते हैं अबैक्सियल, एडेक्सियल एंड अबैक्सियल, ठीक है। अपर सरफेस को बोलते हैं क्या, एडेक्सियल, और लोअर सरफेस को बोलते हैं अबैक्सियल, ठीक है। अब देखो इसका जो मेसोफिल सेल, ठीक, इसमें क्या होता है, लीफ में होता है प्रेजेंट मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल इसमें डिफरेंशिएट होता है किसमें, इसमें देखो जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट है टू टाइप ऑफ सेल में। मेसोफिल सेल इसमें किसमें डिफरेंशिएट है, टू टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट है। पहला सेल को बोलते हैं क्या, पेलिसेड, इस सेल को बोलते हैं क्या, पेलिसेड,
सो मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट है किसमें, पहली साइड में, और इस सेल को बोलते हैं क्या, स्पॉन्जी सेल। इस सेल को बोलते हैं स्पॉन्जी सेल, ठीक है। तो मेसोफिल सेल टू टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट होता है, एक को बोलते हैं क्या, पेलिसेड, और दूसरे को बोलते हैं स्पॉन्जी। पेलिसेड कैसा होता है, ये इलॉन्गेटेड होता है। पेलिसेड इलॉन्गेटेड सेल होता है, ठीक। इसमें इलॉन्गेटेड सेल होता है और कैसे अरेंज है, पैरेलली। ये कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है, ठीक है, पैरेलली, ठीक है, अरेंज है। सो कैसे अरेंज है, ये पैरेलली अरेंज है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के कौन शेप का, ये ओवल, ठीक है, ओवल या राउंड शेप के, ओवल या और राउंड शेप। बात समझे कि जो इसमें देखो, जो मेसोफिल सेल क्या होता है, इसमें डाइकोट लीफ में मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट होता है किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। पेलिसेड कैसा होता है, इसमें इलॉन्गेटेड सेल होता है, और स्पॉन्जी कैसा होता है, इसमें स्पॉन्जी होता है ओवल एंड राउंड शेप, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है, देखो जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें कैसा होता है, इसमें वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। तो इसमें जो वस्कुलर बंडल होता है, ठीक, इसमें देखो जाइलम होता है, ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक, इसमें। और जाइलम, और देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड क्या होता है, इसके जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड होता है बंडल शीथ, ठीक है। जो आपको लेट देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, बंडल शीथ। तो जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड होता है बंडल शीथ। बात समझ आया कि जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड क्या होता है, बंडल शीथ। एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, बंडल शीथ, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के राउंड एक लेयर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं बंडल शीथ। ये था आपका पूरा डाइकोट लीफ, ठीक है। क्या था ये, डाइकोट लीफ का पूरा स्ट्रक्चर था, इंटरनल टीएस पार्ट था। जब उसको आप डाइकोट लीफ को कट करोगे, ठीक है, तो उसका ये टीएस पार्ट है। तो आपको मतलब टीएस पार्ट में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, कि एपिडर्मिस होते हैं आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, अडेक्सियल। और लोअर में जो एपिडर्मिस होता है उसको बोलते हैं अबैक्सियल। इसमें क्या होता है, जो मेसोफिल सेल है वो डिफरेंशिएट है किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट है। पेलिसेड कैसा होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है, और स्पॉन्जी कैसा होता है, ओवल एंड राउंड शेप होता है, ठीक। डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं, आपके स्टार्टिंग में गिवन, इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं इसको, डाइकोट लीफ को बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्या, डोर्सी वेंट्रल। इसको डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो डाइकोट लीफ को बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइकोट लीफ को बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे आप मोनोकॉट लीफ, ठीक है। मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको आप नोट कर लो फिर। सो मोनोकॉट का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो देखो, आप देखते हैं कि मोनोकॉट के स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को एडिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इसको, स्ट्रक्चर को, ठीक है, फिर इसका बन जाएगा। तो आप देखो इसमें क्या क्या इसमें होता है, ठीक, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है उसको देखेंगे। 2 मिनट आप इसको मतलब उतना से लिखते रहो, ठीक है, हम इतना से बना रहे हो इसको, फिर इसके बाद ये बन जाएगा, फिर देखेंगे आराम से हम लोग किसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके, मोनोकॉट लीफ। हम लोग का डाइकॉट लीफ कंप्लीट हुआ, आप देखेंगे मोनोकॉट लीफ में आखिर में इसमें कौन कौन सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मैं क्या बना रहा हूँ, मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि इसका मोनोकॉट लीफ में क्या क्या होता है प्रेजेंट, उसको देखो।
बस बन गया ये बन गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, लगभग आपका स्ट्रक्चर ऐसे आपके सर्टेन गिवन है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ लेकिन लगभग, ठीक है, मतलब हो सकता है। सो अब देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें कौन कौन सा होता है। इसमें भी क्या होता है देखो, इसमें भी एपिडर्मिस होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या पार्ट, अब देखेंगे मोनोकॉट लीफ। ठीक है, डाइकोट लीफ कंप्लीट हुआ। सो अब देखेंगे क्या, मोनोकॉट लीफ। सो मोनोकॉट लीफ में देखो, इसका मोनोकॉट लीफ के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। ठीक, अपर सरफेस को बोलेंगे सेम एडेक्सियल। ठीक, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्यूटिकल होगा और इसमें लेस स्टोमेटा होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, स्टोमेटा इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद लोअर ये क्या है देखो, ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा। इस ओपनिंग को बोलते हैं क्या, जो आपको मैं ओपनिंग दिखाया था, ठीक है, इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इस ओपनिंग को बोलते हैं कि स्टोमेटा सेकंड है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या देखो, इसमें नेक्स्ट क्या होता है, एपिडर्मिस होता है लोअर सरफेस पर। ठीक, इसमें क्या होता है, लोअर सरफेस पर एपिडर्मिस होता है प्रेजेंट। और लोअर सरफेस को क्या बोलते हैं, लोअर सरफेस को बोलते हैं अपेक्सियल। ठीक है, लोअर सरफेस को बोलते हैं अपेक्सियल बोलते हैं। इसमें पेडिसेड और स्पॉन्जी सेल एब्सेंट होता है। मतलब ये है कि इसमें देखो, इसमें मिजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, इसमें जो मिजोफिल सेल है ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो इसमें मिजोफिल सेल है, इसमें मोनोकॉट में जो मिजोफिल सेल होता है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट नहीं रहता किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। तो नॉट डिफरेंशिएट इन पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। बात समझे, मिजोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएट, नो डिफरेंशिएट इन, किसमें डिफरेंशिएट नहीं रहता, ये डिफरेंशिएट नहीं रहता पेलिसेड में, पेलिसेड सेल में, और किसमें, स्पॉन्जी में। ठीक है, तो इसमें जो मिजोफिल सेल रहता है, जो मिजोफिल सेल होता है इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं रहता किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में ये डिफरेंशिएट नहीं रहता। बात समझे, इसमें जो मिजोफिल सेल होगा वो डिफरेंशिएट नहीं रहेगा किसमें, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में, और डिफरेंशिएट नहीं रहेगा। तो ये था इसका मेन पॉइंट। ये क्या था इसका मेन पॉइंट, एक क्या है देखो, इसको बोलते हैं जाइलम। ठीक, ये क्या है, फ्लोएम। इसका मेन पॉइंट समझ गए, इसमें भी एपिडर्मिस होता है, इसमें भी एपिडर्मिस होता है, इसमें भी मिजोफिल सेल होता है इस, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जाइलम होता है, इसमें फ्लोएम होते हैं। तो सब पार्ट सेम है, बाकी अंतर क्या है कि इसका जो मिजोफिल सेल है वो डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, मिजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं है कि इसमें पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। सो मिजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी में। ठीक, अब देखो जो इसका एडेक्सियल, एडेक्सियल ध्यान सुनना, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मल विन। ठीक है, इसका जो एडेक्सियल एपिडर्मल विन है ये मॉडिफाई हुआ, ठीक, अपने आप को मॉडिफाई किया है। इसका एडेक्सियल एपिडर्मल विन जो है ये अपने आप को मॉडिफाई किया है किसमें, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में। ठीक, अपना जो देखो ये एडेक्सियल एपिडर्मल विन था, ठीक, अपना जो क्या था इसका एडेक्सियल एपिडर्मल विन था, ये अपने आप को मॉडिफाई किया है, किसमें मॉडिफाई किया है, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल में। बात समझे, इसका जो क्या था देखो, इसका जो एडेक्सियल एपिडर्मल विन था वो अपने आप को मॉडिफाई किया है, किसमें मॉडिफाई किया है, लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल में अपने आप को मॉडिफाई किया है। कौन सा पार्ट क्या है इसका, एडेक्सियल एपिडर्मल विन अपने आप को मॉडिफाई किया है किसमें, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में अपने आप को ये मॉडिफाई किया है। क्लियर हो गया आपको, तो अपने आप को मॉडिफाई किसमें किया है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में अपने आप को ये मॉडिफाई किया है। जिस सेल को बोलते हैं क्या, जिस सेल के नाम को बोलते हैं बुलिफॉर्म। बुलिफॉर्म सेल क्या बोलते हैं, जिस सेल को बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। ठीक है, तो इसको आप समझ आना चाहिए कि बुलिफॉर्म सेल किसको बोलते हैं, ऐसा सेल, ठीक है, जो किसमें होता है, ये होता है ग्रासेस में। किसमें होता है, ये ग्रासेस में। ठीक, ग्रासेस में होता है, जो अपना एडेक्सियल एपिडर्मल सेल है उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अपना एडेक्सियल एपिडर्मल विन को मतलब मॉडिफाई करते हैं, किसमें करते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में, जिसको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। ठीक, एक इसमें होता है ग्रासेस में। तो हम लोग ने डिस्कस किया मोनोकॉट लीफ, डाइकोट लीफ, इसमें कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मतलब हम लोग इस पूरे लेक्चर में
पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया पूरा एनाटॉमी, किसका एनाटॉमी, मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट का। मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट का एनाटॉमी देखे कि प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस, ठीक है। सबसे पहले देखे रूट का, मोनोकॉट डाइकोट रूट का, ठीक है, टीएस देखे। फिर क्या देखे, स्टेम, स्टेम का भी टीएस देखे, मोनोकॉट डाइकोट का। फिर क्या देखे, फिर लीफ का देखे हम लोग, फिर से लीफ का टीएस देखे, मोनोकॉट डाइकोट लीफ, ठीक है। इस देखो जो मोनोकॉट लीफ, इसको आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि कैसा लीफ है ये, आइसोलेटरल। इसको कैसा लिखा आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये, आइसोलेटरल, ठीक है। तो कैसा लीफ है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आइसोलेटरल लीफ है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इसका लीफ कैसा है, आइसोलेटरल लीफ है जो आपके आइसोबाइलेट्रिक, इसका लीफ कैसा है, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल लीफ है। इसका लीफ कैसा है, आइसोबाइलेटरल लीफ है, ठीक। तो मोनोकॉट लीफ कैसा है, आइसोबाइलेटरल लीफ है। और डाइकोट लीफ कैसा था, डोर्सिवेंट्रल लीफ था। इसका डाइकोट लीफ कैसा, मोनोकॉट लीफ कैसा है, आइसोबाइलेटरल लीफ है। तो ये था हम लोग का पूरा आज का लेक्चर, जिसमें कंप्लीट किया हम लोग 4, ठीक है, 6 टाइप के पूरा मतलब को कंप्लीट किया है, ठीक है। मोनोकॉट, डाइकोट, स्टेम, लीफ, रूट सबको कंप्लीट किया है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।